सो गाइस आज के दिन एक बात तो आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी कि आज का मार्केट बीटीएसटी से ज्यादा बेहतर नहीं है। मतलब आज गैप डाउन ओपनिंग है और ये स्केनेरियो ना मार्केट में बार बार कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। और आज के बीएससी लिमिटेड, अडानी पावर और सुज़लॉन, इन तीनों वीडियोस में मैंने आपको ये चीज बहुत डिटेल में समझाई है। प्लीज जाकर के जरूर देखना। आपका इन्वेस्टमेंट आपके हाथों में है, जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप इसको किस तरीके से इस खराब मार्केट में सही कर सकते हो या इसको और बिगाड़ सकते हो, ये आपके हाथों में है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं जो कि रिलायंस पावर में बार बार देखने को मिल रहा है। ऑल्दो कंपनी की सिचुएशन बढ़िया नहीं है, बहुत बुरे हालात है कंपनी के। कई सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी ईडी अटैच कर चुका है और कुछ विंड मिल्स भी कंपनी की ईडी अटैच कर चुका है। कंपनी के सेबी कंपनी के ऊपर फोरेंसिक ऑडिट कर रही है और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि अडानी आपके रिलायंस पावर से रिलेटेड है। इन सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। कंपनी के हालात अच्छे नहीं है, बाकी आपका ओपिनियन है। अब सीबीआई ने कंपनी के ऊपर फ्रेश फ्रॉड केस फाइल कर दिया है, अनिल अंबानी के ऊपर, रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर। बट स्टिल आपको कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ती देखने को मिल रही है और भी ज्यादा, क्योंकि ये सभी ब्राइब केस, सॉरी फ्रॉड केसेस जो है, बैंक फ्रॉड केस और अनिल अंबानी के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको यहां पर फ्रॉड बताया जा रहा है। 1085 करोड़ का एक और बैंक फ्रॉड केस लग चुका है अनिल अंबानी के ऊपर। अब इन सब केसेस के अलावा मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं यहां पर। यह बड़ा ही प्यारा कमेंट है एक इन्वेस्टर का, हम जैसे ही इन्वेस्टर का एक बड़ा ही प्यारा सा कमेंट है। इनोसेंट्स फॉर्म मार्केट ओपिनियन रिलाइंग अपॉन ट्रेडिंग पैटर्न ऑफ सक्सेसिव hitting new lows or high in the past few days. But in doing so, they conveniently forget the fact that trade volume and price pattern is also manipulated by the operator with the sole objective to misguide traders. So take an informed and well-judged decision. सबसे आसान काम है मार्केट में किसी भी गिरावट को या किसी भी तेजी को ऑपरेटर का नाम दे देना। ठीक है, अब इनका ये कहना है कि रिलायंस पावर में लगातार आपका नए लोस बनते चले जा रहे हैं और रिसेंटली जो स्टॉक ने नए हाइज लगाए थे, अब इन सभी चीजों को इन्होंने ऑपरेटर का नाम दे दिया है। रिलायंस पावर की अभी की सिचुएशन ये है कि हर दूसरे सेशन में आपको एक नया लो देखने को मिलता है। ये चीज मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस करी थी कि ये गिरावट क्यों आती है रिलायंस पावर में, बार बार क्यों देखने को मिल रहा है। कंपनी की सिचुएशन अच्छी नहीं है, ये एक मेजर रीजन है। लेकिन चार्ट पैन पर पुराने पैटर्न्स आप लोगों ने अगर वीडियो देखे बहुत डिटेल में तो आपको पता होगा, तो इसको मैनिपुलेशन का नाम हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि गिरावट आपकी ट्रेंचेस में आती है। अगर कोई कंपनी के हालात बहुत ही बुरे हो तो आपको हर दिन 5, 10, 15% के लोअर सर्किट दिखते हैं ना। लेकिन अगर ट्रेंचेस में गिरावट आ रही है तो एक कैंडल आपको बार बार देखने को मिल रही है, उस कैंडल को समझना जरूरी है। आज के दिन मैंने आपको क्या बोला कि आपका ना बीटीएसटी से ज्यादा अच्छा नहीं है मार्केट। और ये जो आप सुनते हो ना ऑपरेटर गेम, ट्रैप, प्रमोटर गेम, इस सब से रिलेटेड मेरा ये दूसरा यूट्यूब चैनल है नो ट्रेड, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज जाकर के डिटेल्ड वीडियो दिया हुआ है कि ये ऑपरेटर और ये प्रमोटर क्या होते हैं, जरूर जाकर के देखना, इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, बहुत डिटेल में बताया हुआ है। अब आते हैं आपकी अगली खबर पर। वीकेंड में एक अपडेट आपके पास आती है, रिलायंस पावर पर ईडी ने रेड डाली है। ऑल्दो रिलायंस पावर इस अपडेट को पूरी तरह से क्लैरिफाई कर देती है और कहती है कि हमारे किसी भी प्रेमाइसेस पर कोई रेड नहीं डाली गई है 6 मार्च को। यह अपडेट कंपनी के लिए हो जाती है अच्छी, क्योंकि कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दी है एक लंबे समय के बाद में। इस समय 38,49,000 बायर है, 33,74,000 इस समय सेलर है। टेक्निकली आरएसआई बुलिश है, 22.7 का आरएसआई, 32.3 का आपका एमएफआई है। अब आज के दिन जो आपकी कैंडल आई है ना रिलायंस पावर में, ये है वो कैंडल। ये कैंडल को आप देख पा रहे हो, इसको मैं सर्कल कर देता हूं तो ताकि आपको ना ये फोकस पर रहे। ये कैंडल में क्या हो रहा है, नीचे की टेल लंबी है, बायर को इंडिकेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि बायर अपनी पोजीशन बना रहे हैं यहां पर रिलायंस पावर में। भैया हर एक नए फॉल के बाद में रिलायंस पावर में आपको यही कैंडल देखने को मिलती है। यहां पर भी देखो, इसमें भी नीचे की टेल लंबी है जो बायर को इंडिकेट करती है, और यहां पर भी आप देखो सिमिलर चीज है। यहां भी आप देखो सिमिलर चीज आपको यहां पर दिख रही है, यहां पर भी आपको सिमिलर चीज दिख रही है ना, इधर भी आपको सिमिलर चीज नजर आ रही है, यहां पर भी सेम स्केनेरियो आपका है। जब भी आपके पास इस तरह की कैंडल आ रही है रिलायंस पावर में, जहां पर एक छोटी सी बॉडी बनती है और नीचे की टेल लंबी जो कि बायर को इंडिकेट कर रही है, हर बार बीटीएसटी में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है।
मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रिलायंस पावर में आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर एग्जिट करते देखने को मिल रहे हैं, एवरेजेस एंड एग्जिट, और ज्यादातर एवरेजेस आपको इसी कैंडल पर होते देखने को मिलते हैं रिलायंस पावर में। और जब भी ये कैंडल बनती है अगले 2-3 सेशन तक स्टॉक आपको डिसेंट देखने को मिलता है। यहां पर भी यही स्केनेरियो बना, इधर भी यही चीज आपको देखने को मिली, यहां पर भी 2 सेशन ऊपर ही रहा, उसके बाद यहां भी एक सेशन टिका, और अब आज एक बार फिर से यही कैंडल आपके पास बन चुकी है। इस समय रिलायंस पावर में आपका क्रूशियल रिजेक्शन बनता है अराउंड 22.80 के पास में, ये आपका क्रूशियल रिजेक्शन है रिलायंस पावर के अंदर। सो अगर इस तरह ही कैंडल पर आपको बार बार रिवर्सल नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स यहां पर एवरेज करके अगले ही सेशन में एग्जिट मार रहे हैं। क्योंकि भाई ऐसी कंपनीज के अंदर देखो, मैं कंपनी की बुराई कभी नहीं करता कि भाई कोई कंपनी बहुत बुरी है या कोई कंपनी बहुत अच्छी है, जो चल रहा है मैं आपको सिर्फ वही चीजें बताता हूं। कई लोग कहते हैं कि भाई तू कंपनी के बारे में खराब बता रहे, भाई खराब या अच्छा ये नहीं मैटर करता, कंपनी क्या कर रही है ये जानना मैटर करता है। ये जानना मैटर करता है कि कंपनी क्या कर रही है। सो अगर कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही है, कंपनी में इश्यूज है, तो आप तब तक उस कंपनी पर एंट्री नहीं कर सकते। इस चीज को मैंने कई बार आप लोगों के सामने बोला है, और वही चीज आपके एवरेजेस एंड एग्जिट के अंदर आपको बार बार देखने को मिल रही है। जब भी आपके पास ये कैंडल आती है आपके अगले सेशन रिकवरी बनती है, और वहीं पर ही आपको सबसे ज्यादा एग्जिट देखने को मिलता है। कुछ इस तरह की कैंडल अगले सेशन में आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि इस कैंडल के अगेंस्ट में ये वाली कैंडल जहां ऊपर की टेल बड़ी हो और सेलर को इंडिकेट करे, इस तरह की पोजीशन आपको बार बार देखने को मिल रही है रिलायंस पावर में। और अगर आपने मेरा प्रॉपर वीडियो देखा है कि कोई भी गिरावट कहां तक जाती है, यानी लॉन्ग टर्म पैटर्न में कोई भी गिरावट किसी कंपनी में कहां तक हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे आज के सेशन में रिलायंस पावर ने जहां पर लो टच किया है आज के दिन का, वहां पर आपका एक पुराना कंसोलिडेशन है। इसके नीचे 19.80 का आपका नेक्स्ट बेसलाइन आता है। अगर इस ट्रेंड को भी तोड़ता है तो उसके बाद में आपके पास जो दूसरा ट्रेंड बनता है 17 और 16, ये दो आपके नेक्स्ट बेसलाइन बनते हैं रिलायंस पावर के अंदर। अगर इसी तरह से ये फॉल कंटिन्यू रहता है और जो कैंडल्स आपकी बार बार बन रही है, ये वाली जो मैंने अभी आपको यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट बताया, यही सिचुएशन अगर बार बार बनती है, एक सेशन में अचानक से एक नया बेसलाइन बनने के बाद बायर एक्टिव होते हैं तो अगले सेशन में सेलर एक्टिव होते हैं, तो कहीं ना कहीं एवरेजिंग और एग्जिटिंग की पॉलिसी बार बार इन्वेस्टर्स यहां पर अपना रहे हैं। आज का मार्केट बीटीएसटी से अलावा ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आज के सेशंस में अगर आप मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स को देखोगे ना, तो आपको यही चीज नजर आ रही है कि गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद में रिकवरी, और मेजॉरिटी स्टॉक्स ने अपने इंपॉर्टेंट बेस लाइंस आज एक बार फिर तोड़े हैं, जैसे कि अडानी पावर, जैसे कि आपका बीएसए लिमिटेड, और बहुत से स्टॉक्स जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाते हैं, सभी ने अपने इंपॉर्टेंट बेस लाइन तोड़े हैं और वापस से एक छोटी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्या ये रिकवरी कल इसी तरह की कैंडल पर फॉर्म होकर के एग्जिट हो जाएगी, जो मैंने आपको आज के दिन बताई यहाँ पर अभी दो कैंडल्स के अंदर? अगर यही सिचुएशन बनते हैं, इसका मतलब ये है कि अभी भी मार्केट स्टेबल नहीं है, और इसके लिए खबरें आपके पास है ही, यूएस ईरान टेंशन और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ, जो कि यूएस की कंपनी से रिफंड करने को अभी भी राजी नहीं। तो ये सिचुएशन इस समय मार्केट की और रिलायंस पावर लिमिटेड की। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।